नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा मॉडल्स के बारे में। डेटा मॉडल्स बेसिकली हमारे यूज़ क्यों आते हैं, ये हमारे डेटाबेस को रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली हमें बताते हैं कि हमारा जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है वो किस फॉर्म में है, उसमें जो हमारी अलग अलग एंटिटीज़ हैं वो आपस में कैसे लिंक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली जो मॉडल्स होते हैं, हमारे डेटा मॉडल्स हैं, वो हमारे दो तरीके के हैं। एक है हमारा ER मॉडल और दूसरा है हमारा रिलेशनल मॉडल। तो जो हमारा ER मॉडल है वो हमारा एक डायग्राम व्यू है। ठीक है, हम मतलब जो हमारी एंटिटीज़ हैं उसके डेटाबेस के अंदर बेसिकली जो हमारी चीज़ें हैं डेटाबेस में, जो हमारे टेबल्स हैं वो हम उसको शो करते हैं किसी डायग्राम की फॉर्म में। ठीक है, और जो दूसरा हमारा है रिलेशनल मॉडल, उसमें हम बनाते हैं टेबल्स और फिर हम उन टेबल्स को आपस में लिंक करते हैं किसी न किसी रिलेशन से। ठीक है, तो वन बाय वन इसको समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा ER मॉडल क्या होता है। ER मॉडल बेसिकली हमारा, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है हमारा एंटिटी रिलेशनशिप। तो एंटिटी हमारा क्या होता है, एंटिटी हमारे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स मतलब कि हमारे कुछ ना कुछ रियल लाइफ में। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कि एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, उसमें हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ भी होंगे और उसमें कुछ डिपार्टमेंट होंगे जिनमें वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम कर रहे हों। ठीक है, अब जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके अपने अपने कुछ डिटेल्स होंगी जो हमें ज़रूरी उस इंस्टीट्यूट में होंगी रखनी। जैसे नेम है, ठीक है, हम कितनी भी रख सकते हैं, कोई भी डिटेल्स रख सकते हैं। नेम है, उनका एड्रेस है, उनका फ़ोन नंबर है, एन नंबर ऑफ उनके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब डिपार्टमेंट के भी अपने कोई भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अब हम सबको एक टेबल में तो बना के नहीं रखेंगे, तो हमने अलग अलग टेबल बना दी, इसके लिए एक अलग, इसके लिए एक अलग। कहाँ पर? डेटाबेस में। पर यहाँ हम उसको कैसे शो कर रहे हैं? एक डायग्राम व्यू में। ठीक है, अब उन दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशन क्या है? जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एग्जाम्पल है, एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉय हमारी एक एंटिटी है, डिपार्टमेंट हमारी एंटिटी है। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? इन दोनों के बीच में जो हमारा रिलेशन है वो है वर्क्स फॉर। ठीक है, तो ये है हमारा वर्क फॉर, ये हमारा इसका रिलेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ER मॉडल होता है वो हम शो करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम ऐसा नहीं है कि हम इसमें कैसे भी इनको बना देंगे। इसमें हम जो एंटिटी है उसको हम एक रेक्टेंगल व्यू में ही रखेंगे और ये जो इसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं इनको हम ओवल शेप में ही रखेंगे, और जो इन दोनों के बीच के रिलेशन है उनको हम एक डायमंड शेप के डायग्राम में ही रखेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा रिलेशनल मॉडल। अब यही सेम एग्जांपल जो हमने देखा था अभी, एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, इसको हमने इस फॉर्म में शो कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारा रिलेशंस है। ठीक है, हमारी एम्प्लॉय की अपनी अलग एम्प्लॉय की इसमें हमारे एम्प्लॉय की अपनी अलग एक टेबल है और डिपार्टमेंट की अलग टेबल है। पर ये दोनों लिंक कैसे हैं? ये डिपार्टमेंट नंबर से लिंक है। मतलब एम्प्लॉय है, एक हमारा पर्टिकुलर कोई एम्प्लॉय है, लेट्स से A एम्प्लॉय है, B एम्प्लॉय है, C है। इनकी अपनी कुछ अपनी IDs हैं। ठीक है, और इनके अपने डिपार्टमेंट नंबर हैं, लेट्स से 20, 30, 40, इनके अपने अपने डिपार्टमेंट नंबर हैं। और इसमें हमारे 20, 30 और 40 इनके बारे में अपनी अपनी डिटेल्स हैं, लेट्स से X, Y और Z, ये हमने इनके नेम से दिए। ठीक है, तो जो हमारा एम्प्लॉय A है वो हमारा कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है? वो X डिपार्टमेंट में काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन मॉडल होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन सारी चीज़ों को हम शो कैसे करते हैं। ठीक है, इसकी कुछ अपनी बेसिक सी, बहुत ही बेसिक सी अपनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। ठीक है, तो जो हमने इसको नेम दिया है, जैसे कि आपने यही सारी चीज़ें वहाँ देखी थी ER डायग्राम में। ER डायग्राम में हमने क्या किया था? ER डायग्राम में हमने इन्हीं चीज़ों का एक डायग्राम बनाया था। डायग्राम कैसे? ये एम्प्लॉय है और ये हमारा डिपार्टमेंट है, इसके बीच में हमने एक रिलेशन बनाया था और हमने एट्रीब्यूट्स रखे थे। अच्छा, एट्रीब्यूट्स जैसे कि यहाँ पर है, हमने वो एट्रीब्यूट्स कैसे शो करे थे? ये ओवल शेप में हमने उन्हें शो किया था। तो यहाँ पर जैसे कि ये हो गया नेम, ID, डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये हमारे इसके अपने एट्रीब्यूट्स हो गए। ठीक है,
ऐसे ही हमारे डिपार्टमेंट के भी अपने अपने एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे रिलेशन, ये हमारा रिलेशनल टेबल, ये वाला हमारा रिलेशनल टेबल टाइप का, और ये हमारा कौन सा ER डायग्राम का, ठीक है। और इन्हीं एट्रीब्यूट्स को हम क्या एक चीज़ बोलते हैं, फील्ड भी बोलते हैं। अच्छा, अब ये टपल्स, और टपल्स नाम आपको आगे पूरे DBMS में बहुत बार सुनने में मिलेगा। तो मेनली टपल्स हमारा होता क्या है, रिलेशनल जो हम टेबल हम बनाते हैं उसमें हमारे टपल्स क्या होते हैं, जो हमारी पूरी डिटेल्स होती है। जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको ABCD, ये जो हमारे ये रिकॉर्ड्स जो हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जितने भी हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम टपल्स बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों, जो हमारा रिलेशनल टेबल है वो हमारा बेसिकली होता क्या है, वो हमारा एक पूरा का पूरा मतलब उसमें सारी की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब आ जाएंगी, मतलब उसमें सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। पर जो ER डायग्राम है उसमें आपको रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, उसमें सिर्फ एक ओवरव्यू मिलेगा आपको, कि एक डायग्राम की फॉर्म में हमने बता दिया तो उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। पर ये हमारा थोड़ा सा हेक्टिक होता है, इसे समझने में, जो हमारा रिलेशनल है वो थोड़ा सा हेक्टिक है, इसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, पर ये पूरा डिटेल व्यू देगा। पर जो हमारा ER डायग्राम है उसको आप इजीली समझ सकते हैं। जैसे कि हमें किसी को भी अपना, हम जैसे डेटाबेस डिज़ाइनर हैं, तो हमें अगर अपने जो क्लाइंट हैं उनको बताना है कि आप हमारा जो डेटाबेस है वो किस तरीके से बना है, तो हम उसको एक ER डायग्राम की फॉर्म में अगर दिखाएंगे तो वो बहुत इजीली समझ जाएगा, रेदर देन कि अगर हम उसको रिलेशनल फॉर्म में दिखाएंगे तो वो उतनी इजीली नहीं समझ पाएगा उस चीज़ को, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं इस चीज़ के। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो हमने रिलेशन बताया, रिलेशन मतलब जो ER मॉडल में हमने रिलेशन बताया, उसकी भी हम अलग से एक टेबल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एक मिनट देखते हैं कि जैसे कि हमारे ये था, ठीक है, इसके बीच में हमारा जो रिलेशन था, सॉरी दोस्तों, इसके बीच में जो हमारा रिलेशन था वो कुछ इस तरीके का था। इसके बीच में हमने लिखा था वर्क्स फॉर, ठीक है, वर्क्स फॉर, इसकी भी हम अलग से एक टेबल बना सकते हैं। हो सकता है कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो इस वाली टेबल को भी चाहिए हो और इस वाली टेबल को, ऐसे एट्रीब्यूट जैसे कि शिफ्ट टाइमिंग है, ठीक है, शिफ्ट टाइमिंग एम्प्लॉय को भी चाहिए होगा और डिपार्टमेंट को भी चाहिए होगा, ये एक एट्रीब्यूट लेट्स से अगर हमने इसको ऐड कर दिया तो हम दोनों में उसको ऐड ना करके उसको एक रिलेशन में लिख सकते हैं। तो हमने एक टेबल और बना दी वर्क्स फॉर की, ठीक है, और उसमें हमने लिख दिया शिफ्ट टाइमिंग, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं इसमें। और तो बेसिकली अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।